ये 42 साल की महिला को दोनों पैरों में बहुत तेज पेन था तलवे में। जैसी नींद से उठते थे पैर नीचे रखते थे ऐसा लगता था कोई चाकू डाला है शार्प शूटिंग पे। इसे कहते हैं प्लांटर फैशियाइटिस, जो कोई भी फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक दिखते ही पहचान लेगा और बता देगा कि आपको प्लांटर फैशियाइटिस है। वेल, ये तो हर कोई बता देगा, लेकिन हम आज आपको बताएंगे इसका एक स्पेशल एंजियोग्राफी से इलाज, जिससे हम ऐसे पेशेंट्स को क्योर कर रहे हैं जिसमें और कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा और सर्जरी अवॉइड कर पा रहे, एक ओपन सर्जरी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो पहले जानते हैं कि प्लांटर फैशियाइटिस है क्या। बेसिकली तलवे में हमारे एक फेशिया होता है, प्रोटेक्टिव एक लेयर होती है जिसे कहते हैं प्लांटर फैशिया। जैसे आपके मोबाइल पे कवर होता है, वैसे हमारे पैरों में भगवान ने एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर दिया है, प्लांटर फैशिया। कभी कभी ये इन्फ्लेम हो जाता है, बहुत सारी थियरीज है क्यों होता है, बट इन्फ्लेम हो जाता है और इन्फ्लेम होने की वजह से उस पर जैसी पैर नीचे रखो एक शार्प शूटिंग पेन होता है। जैसे जैसे दिन में काम करो थोड़ा सा कम होता है, पर चलना, शूज पहनना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में बहुत सारे मैनेजमेंट ऑप्शंस है। आज एक थियरी कहती है कि ये होता है क्योंकि आपके टोज, दिन भर आप शूज पहनते हो, टोज नैरो हो रहे हैं तो प्लांटर फेशिया खींचता है और इन्फ्लेम होता है। ऑफ कोर्स बैड डाइट की वजह से, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन ट्रीटमेंट उतना आसान नहीं है। ट्रीटमेंट में हम पहले ट्राई करते हैं मेडिसिन, एनसेड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कभी कभी स्टेरॉइड्स। कई बार पेशेंट्स हम देखते हैं 2 साल में 6 ऑर्थोपेडिक या डॉक्टर को दिखा चुके हैं, 6 के 6 ने सेम मेडिसिन बार बार दिए, बस ब्रांड चेंज किया है। 5 दिन का आराम आया, जैसे मेडिसिन बंद किए फिर से सेम पेन आ गया और कोई डॉक्टर नेक्स्ट स्टेप नहीं बता रहा है। पर ऑफकोर्स बहुत सारे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स होते हैं जो कहते हैं नहीं, एक स्टेरॉइड इंजेक्शन लेके देखते हैं। वो स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, कई बार उससे लंबा आराम आ जाता है। लेकिन कुछ केसेस रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं, उसके बाद भी आराम नहीं आता या वापस आ जाता है पेन 2 महीने बाद, क्योंकि स्टेरॉइड्स का भी अपना एक्शन, अपना टाइम फ्रेम होता। तब हम ऑफर करते हैं प्लांटर फैशियाइटिस एम्बोलाइजेशन, यानी कि एक पतली सी तार से एंजियोग्राफी से जाकर एक दवाई छिड़कता है जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। ये जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर यूजी ओपुनो का टेक्निक है, जिन्होंने घुटने का आर्थराइटिस, प्लांटर फैशियाइटिस, ऐसे टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, ऐसे कई सारे जॉइंट के पेन ठीक किए हैं इन्फ्लेमेटरी, सिर्फ इस टेक्निक से। इसमें जैसे आप लाइव केस में देख रहे हो, हम पेशेंट के पहले लेग में, लेफ्ट लेग में एक पतली सी तार ले गए। एक्सरे में देखते हुए हमने एंजियोग्राफी की और देखा कहाँ कहाँ दिक्कत है। पतली तार नेविगेट करके सीधा उस पॉइंट तक ले गए तलवे के पास और डाई डालकर देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है और पूरा फेशिया सूजा हुआ है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। इसको बोलते हैं नियोवास्कुलाइजेशन, जो बेसिस है इस ट्रीटमेंट का। हम पतली तार ले जाके 0.4 मिलीमीटर्स उसमें एक दवाई छिड़कते हैं, स्पेशल दवाई जिसे कहते हैं इमिपेनेप सिलास्टैटिन। उन्हें को तो ये एंटीबायोटिक है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल पाउडर पार्टिकल्स है जो इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं और नॉर्मल टिश्यू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो नॉर्मल खून के सप्लाई को कोई नुकसान की संभावना नहीं है। ये छिड़क के हम बाहर आ गए, फाइनल एंजियोग्राफी की तो पाया कि पूरी तरह वो सप्लाई खत्म था। फिर हम दूसरी लेग में सेम प्रकार से गए, उसी टाइम पे सेम नस में गए और पूरी वो सेम पार्टिकल छिड़क के पूरी तरह उसका भी फ्लो कम कर दिया। जब हमने वो कम कर दिया, एंड में एंजियोग्राफी भी देखा कि वो गायब हो चुका है। बाहर आ गए, 1 महीने तक हमें फीडबैक मिला कि बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है, 50% फ़र्क है। ऑन एंड ऑफ चीज़ें आती है लेकिन फ़र्क है। हमने उन्हें बताया कि 3 महीने और 6 महीने पे असेस करेंगे, क्योंकि डॉक्टर यूजी ओपुनो का कहना है कि पहली बार पार्शियल फ़र्क आता है, फिर धीरे धीरे जैसे इन्फ्लेमेशन पूरा ठीक होता है, पूरा फ़र्क आ जाता है और वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है सालों तक। मिड टर्म डेटा जापान, यूएसए एंड इवन इंडिया, गुजरात से बताता है कि रिजल्ट्स 2 साल तक पेन वापस नहीं आए 99% पेशेंट्स में। और वही हुआ 3 महीने बाद जब वो हमें मिले, उन्होंने हमें बताया कि सर पूरा पेन गायब हो चुका है। जैसे ही ये टेक्निक की 3 महीने के अंदर पेन गायब हो चुका है, मुझे मेरी ज़िंदगी मान लो वापस मिल गई हो। मैं अभी वॉकिंग, रनिंग सब कर पा रही हूँ। पहले सुबह पैर रखने में डर लगता था, बेड से उतरने में डर लगता था, और अब दौड़ पा रही हूँ। और इसका श्रेय वो हमें देना चाहती थी, बट ऑफकोर्स हम जानते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्मासिस्ट जो इस केमिकल्स को इजाज़ करते हैं, जापानीज साइंटिस्ट जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया और इतना प्रचार किया इसका, एंड ऑफ कोर्स भगवान की कृपा जिसकी वजह से हमें ये टेक्निक्स पता चल पा रहा है, हम ये अडॉप्ट कर पा रहे हैं और पेशेंट की हेल्प कर पा रहे हैं। तो ऐसे कई सारी टेक्निक्स के लिए मैं एंड स्क्रीन पे वीडियोस दे रहा हूँ, बट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बहुत हेल्प हो। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।